दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 27 देखो क्या लिखा हुआ है। कमांडिंग रिस्पेक्ट फ्रॉम लोअर रैंक्स बाय क्रिएटिंग एन एनवायरनमेंट फॉर देम टू एक्ट लॉफुली एंड विदाउट फियर इन प्रेमाइसेस आर द पैरामाउंट जॉब ऑफ लीडरशिप इन एनी फोर्स। अब इसमें देखें क्या मीनिंग आ रहा है यहाँ पर। कमांडिंग रिस्पेक्ट फ्रॉम, देखो किसकी बात हो रही है दोस्तों, कमांडिंग रिस्पेक्ट मतलब रिस्पेक्ट प्राप्त करना। कमांडिंग रिस्पेक्ट मतलब रिस्पेक्ट को गेन करना, रिस्पेक्ट को प्राप्त करना, रिस्पेक्ट फ्रॉम अ लोअर रैंक्स, जो लोअर रैंक के जो लोग होते हैं उनसे रिस्पेक्ट कमांड करना या रिस्पेक्ट प्राप्त करना। बाय क्रिएटिंग एन एनवायरनमेंट फॉर देम टू एक्ट, बाय क्रिएटिंग एन एनवायरनमेंट, इस प्रकार का एक एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाए फॉर देम, उन लोगों के लिए, टू एक्ट लॉफुली एंड विदाउट फियर इन प्रेमाइसेस आर द पैरामाउंट जॉब ऑफ द लीडरशिप इन एनी फोर्स। तो इसका मीनिंग क्या निकल के आ रहा है कि आपका एक लोअर रैंक्स मतलब एक जैसे आर्मी के अंदर जो कम रैंक लोअर रैंक के लोगों से अगर आपको एक रिस्पेक्ट या एक डिसिप्लिन का माहौल अगर उन लोगों से मेंटेन करवाना है ना, और या फिर आप चाहते हैं कि वो पूरा हर चीज़ सिस्टमेटिक करें, लॉफुली करें, तो ये जो जॉब है, ये जॉब किनका है, ये लीडरशिप का जॉब है। ये हायर लीडरशिप का जो है किसी भी फोर्स में ये लीडर्स का कार्य होता है कि अपने से जो लोअर रैंक है उनसे किस प्रकार से कार्य करवाना है। तो ये तो इसका एक मीनिंग आ गया। अब हम लोग देख लेते हैं, देखो किसकी बात हो रही है दोस्तों, कमांडिंग रिस्पेक्ट। तो इसमें आपका जो सब्जेक्ट है वो आपका रिस्पेक्ट आपका सब्जेक्ट है, और ये जो सब्जेक्ट है दोस्तों ये आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है। ठीक है ना, कौन सा सब्जेक्ट है, ये आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है ना। तो कमांडिंग रिस्पेक्ट फ्रॉम लोअर रैंक्स, ठीक है, बाय क्रिएटिंग एन एनवायरनमेंट, एक एनवायरनमेंट बनाया जाए उन लोगों के लिए ताकि वो एक्ट करे एकदम लॉफुली तरीके अच्छे से लीगली एक्ट करे, एंड विदाउट फियर, और बिना डर से एक्ट करे, इन प्रेमाइसेस, जो भी वो जो आर्मी क्षेत्र है उस प्रेमाइसेस में बिल्कुल अच्छे से डिसिप्लिन में रहे, आर द पैरामाउंट जॉब ऑफ लीडरशिप। ये किसका कार्य है, जॉब ऑफ लीडरशिप का कार्य है किसी भी फोर्स के अंदर। तो दोस्तों जैसे कि हमको पता है कि सब्जेक्ट के हिसाब से उसका वर्ब लगाया जाता है। सब्जेक्ट आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है तो ये वर्ब उसका यहाँ पर आ रहा है, ये आपका सिंगुलर वर्ब आने वाला है जो कि इज होता है, आर नहीं होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एरर किसका आ गया हमारा, इज का एरर हो गया। इज द पैरामाउंट जॉब ऑफ एनी लीडरशिप इन एनी फोर्स। तो बाकी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, मीनिंग आपको समझ में आया कि यहाँ पे किसकी बात हो रही है कि अगर आपको कमांड करवाना है रिस्पेक्ट, अगर आपको रिस्पेक्ट में रखना है किसको, अपने से लोअर रैंक वालों को, किस तरीके से एक इस प्रकार का एनवायरनमेंट उन लोगों के लिए बनाया जाए ताकि वो हर काम कानूनी तौर तरीके से करे, बिना किसी डर के करे उस प्रीमाइसेस के अंदर। और वो जो है वो किसका जॉब होता है, वो किसका कार्य होता है, वो लीडरशिप का काम होता है। हायर रैंक्स के जो लीडर्स हैं, उनके कमांडर्स हैं, उन लोगों का कार्य होता है आर्मी के अंदर। ठीक है, इस तरीके का इसका मीनिंग हमने निकाला। पर दोस्तों देखो इसी प्रकार से होता है, जनरली आपका स्ट्रक्चर के ऊपर ही एरर आता है। फ्रेज रिप्लेसमेंट में भी आप लोग इसको एरर क्वेश्चंस की तरह देखो बहुत, तो आप लोगों के लिए आसानी होगी। ठीक है ना, अब ऑप्शंस हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शंस में आप देखो क्या है, फर्स्ट है हमारा यहाँ से हमको देखो बाय क्रिएटिंग एन एनवायरनमेंट, एक एनवायरनमेंट क्रिएट बाय क्रिएटिंग है ना, कि करके लोअर रैंक को कैसे, बाय क्रिएटिंग एन एनवायरनमेंट, एक इस प्रकार का माहौल बनाकर। तो यहाँ पर बाय क्रिएटिंग एन एनवायरनमेंट में हमको कोई किसी भी प्रकार की चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये टू क्रिएट एन एनवायरनमेंट यहाँ पे नहीं लगाना है, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। फिर ये बाय क्रिएटिंग करेक्ट है, बाय क्रिएटिंग एन एनवायरनमेंट फॉर इट। अब देखो फॉर देम, यहाँ पे ये देम है, हम किसकी बात कर रहे हैं, कमांडिंग रिस्पेक्ट फॉर ले। ये जो देम लगा हुआ है दोस्तों याद रखना, ये जो देम है आपका रैंक्स के ऊपर, रैंक से यहाँ पर मतलब है कि लोअर रैंक्स के जितने भी सोल्जर्स हैं, जितने अधिकारी हैं, उन सब की यहाँ पर बात हो रही। तो ये देम वर्ड इनके लिए है, प्लूरल फॉर्म में रहेगा और बिल्कुल ठीक रहेगा। मतलब यहाँ पर आपका फॉर इट जो है ये आपका रॉन्ग हो गया। ठीक है, यहाँ पे इसको चेंज हमको नहीं करना है, तो आपका ये जो है ये भी आपका बी वाला रॉन्ग है। नेक्स्ट देखो, बाय क्रिएटिंग एन एनवायरनमेंट फॉर देम टू एक्ट लॉफुली एंड विदाउट
फियर एंड विदाउट फियर इन प्रेमाइसेस इज, ये आपका देखो दोस्तों इज आ गया जो कि आपका एकदम करेक्ट फॉर्मेशन है, ठीक है। तो इज आ गया, इसका मतलब हमारा सी वाला जो है करेक्ट है। डी देख लेते हैं, आफ्टर क्रिएटिंग, आप देखो बाद में क्या, फ्रॉम द लोअर रैंक आफ्टर क्रिएटिंग एन इन्वायरमेंट, आफ्टर लगाने की यहाँ पे आवश्यकता नहीं है और नो करेक्शन रिक्वायर्ड आपका आएगा नहीं, इसका मतलब सी वाला जो है दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 हमारे सामने है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या लिखा है, मेजर फैक्टर्स सच एज अ चेंज इन विंड डायरेक्शन, कॉमा यहाँ पे दिया हुआ है, लोअर टेम्परेचर एंड लोकल विंड स्पीड आर लाइकली द रीजंस बिहाइंड दिल्लीज प्लमेट एयर क्वालिटी लेवल्स, ठीक है। अब क्या मीनिंग इसका निकल के आ रहा है, सबसे पहले हम देखें कि आर और यहाँ पे हमारा जो अंडरलाइन वर्ड है वो क्या है, यहाँ से, ठीक है, आर लाइकली द रीजंस बिहाइंड दिल्लीज प्लमेट, ठीक है, बिहाइंड दिल्लीज प्लमेट, तो ये प्लमेट तक ये अंडरलाइन पार्ट है, इसके अंदर आपका कुछ एरर है, देख लेते हैं क्या प्रॉब्लम है। देखो मेजर फैक्टर्स सच एज चेंज इन विंड, देखो कुछ फैक्टर्स की बात हो रही है, ठीक है, कौन कौन से फैक्टर्स की बात हो रही है, जैसे कि चेंज इन विंड डायरेक्शन, विंड की जो दिशा है उसके अंदर परिवर्तन होना, लोअर टेम्परेचर्स, टेम्परेचर कम होना, एंड लोकल विंड स्पीड, जो लोकल विंड है उसकी स्पीड जो है वो कम होना, आर लाइकली द रीजंस, क्या लिखा है कि ये कुछ कारण हो सकते हैं बिहाइंड दिल्लीज प्लमेट, प्लमेट का मतलब होता है फॉलिंग, फॉलिंग या फिर गिरती हुई एयर क्वालिटी लेवल, तो ये कुछ कारण है दिल्ली के जो एयर क्वालिटी का जो लेवल है वो डाउन होने का, एक कुछ ये कारण है। तो कुछ फैक्टर्स की बात हो रही है दोस्तों, देखो मेजर फैक्टर्स, ये आपका जो है प्लूरल नाउन है, ठीक है ना, फैक्टर हमारा क्या है, फैक्टर्स हमारा क्या है, प्लूरल नाउन है, मतलब अगर कोई वर्ब आएगा तो वो प्लूरल वर्ब आने वाला है, ठीक है। तो कौन कौन से फैक्टर है, जैसे कि चेंज इन विंड डायरेक्शन है, या फिर लोअर टेम्परेचर है, या फिर लोकल विंड की स्पीड है, और उसके बाद देखो वर्ब कौन सा है आपका, प्लूरल वर्ब आ गया आर, तो ये फॉर्मेशन तो बिल्कुल बराबर है, आर में कोई प्रॉब्लम नहीं। आर लाइकली द रीजंस, दोस्तों लाइकली द रीजंस ये कुछ कारण है ना, लाइकली द रीजंस नहीं, ये लाइकली टू बी द रीजन है ना, तो ये कुछ कारण हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर लाइकली टू बी द रीजंस, दोस्तों ये आपका सही फॉर्मेशन होगा, ठीक है, आर लाइकली टू बी द रीजन, ठीक है, टू बी द रीजन करके हम लोग बोलते हैं, रीजंस बिहाइंड दिल्लीज प्लमेट एयर क्वालिटी, क्लियर हो रहा है आप लोगों को भाई, क्या हो रहा है, लाइकली द रीजंस नहीं होगा, लाइकली टू बी द रीजंस। फिर से पढ़ के देखो, मेजर फैक्टर्स सच एज change in air quality, air direction, sorry, change in wind direction, lower temperatures and local wind speed are likely to be the reasons behind Delhi's plummet air quality level. तो ये टू बी हमारा सही है। ऑप्शंस देख लेते हैं, फर्स्ट क्या है हमारा, आर लाइकली टू बी, ये आपका सही है, द रीजंस बिहाइंड द दिल्लीज प्लमेटिंग, ध्यान देना, लाइकली टू बी द रीजन, अच्छा यहाँ पर एक और कुछ एरर हमको लग रहा है शायद, देख लेते हैं, टू बी द रीजन बिहाइंड दिल्लीज प्लमेटिंग एयर क्वालिटी। दोस्तों एक चीज आप देखो, प्लमेटिंग का मतलब होता है फॉलिंग, देखो यहाँ भी मैंने लिखा है फॉलिंग मतलब गिरती हुई, ठीक है, किस सेंस में यहाँ पर बात हो रही है कि उसकी जो एयर क्वालिटी जो लेवल है वो गिरता हुआ एयर क्वालिटी लेवल हुआ, तो हुआ इस तरीके से आएगा, तो हुआ अगर इस टाइप का सेंस आया तो यहाँ पे प्लमेटिंग आपका हो जाएगा दोस्तों, है ना, सिंगल टी आएगा यहाँ पे, प्लमेटिंग आपका हो जाएगा, इसका मतलब ये प्लमेटिंग ये भी आपका यहाँ पर करेक्ट है, इसका मतलब यहाँ पर ये भी करेक्ट, ये करेक्ट, मतलब ए वाला ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन है। आप यहाँ पर देखो, आर लाइकली द रीजंस, लाइकली द रीजंस टू बी नहीं लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, फॉर दिल्ली प्लमेटेड, ईडी तो आने वाला है नहीं, ठीक है ना, बाकी कोई भी एक्शन वैसे भी हमारा करेक्ट तो होगा नहीं, चेक कर लेते हैं। आर द रीजंस, तो लाइकली कहाँ गया, ये नहीं होगा, आर लाइकली द रीजन, अच्छा रीजन, ये रीजंस ये सिंगुलर क्यों हुआ, इसका कोई मतलब नहीं है, सभी रॉन्ग आपके, मतलब दोस्तों क्लियर हुआ आप लोगों को, फर्स्ट वाला ऑप्शन हमारा एकदम करेक्ट है, यहाँ पर आईएनजी लग जाएगा क्योंकि कंटिन्यूटी की बात हो रही है, करती हुई, गिरता हुआ जो लेवल है वो, और टू बी ये
ये कुछ रीजंस हो सकते हैं, कुछ कारण हो सकते हैं, उस सेंस में बताना है। तो इस तरीके से हम लोग इसको करने वाले हैं। ठीक है, क्लियर हुआ ये क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। स्वागत दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का। दोस्तों फ्रेज रिप्लेसमेंट हमने किया, उसके बाद जो है अब बारी है फिलर्स के क्वेश्चंस की। दोस्तों फिलर में ये डबल फिलर्स के भी हैं क्वेश्चन, सिंगल फिलर का भी क्वेश्चन है। बेसिकली ये फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं जिसके अंदर आपके जो राइट जो वर्ड है वो आपको फिलअप करना होता है। बहुत ही क्लोज मीनिंग के ये वर्ड्स हैं, इसलिए बहुत ध्यान से करना होता है। दोस्तों इसके अंदर जो वोकैब पार्ट है, जो वोकैबुलरी है, वो हमको बहुत अच्छे से हमारी स्ट्रांग होना चाहिए। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 29। द डॉक्यूमेंट इज स्टिल अ डैश, ठीक है, एंड ओपन एंडेड मेस दैट सेज वेरी लिटिल व्हाइल आस्किंग अ टन ऑफ डैश। क्या सेंस आ रहा है यहाँ का कि जो डॉक्यूमेंट है, जो भी पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट की बात हो रही है, वो स्टिल अ डैश है, वो स्टिल अभी भी वो कुछ है, ठीक। एंड ओपन एंडेड, देखो उसके आगे एंड लगा हुआ है, ठीक है। अगर एंड लगा हुआ है तो एक चीज समझो दोस्तों कि एंड के बाद में जो वर्ड है उसी टाइप का कोई वर्ड एंड के पहले होगा, ठीक है ना। मतलब एंड के बाद में मान लो कैसा वर्ड है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव। आप देखो एंड के बाद है ओपन एंडेड मेस। मेस का मतलब होता है पूरा एकदम अस्त व्यस्त, ठीक है। मेस का मतलब होता है अस्त व्यस्त, ठीक है, बिल्कुल एकदम बिखरा हुआ चीजें। तो ये आपका एक नेगेटिव सेंस का वर्ड है, ठीक है ना। अगर नेगेटिव सेंस का है, इसका मतलब यहाँ पर भी जो भी ये ब्लैंक आएगा आपका, ये ब्लैंक आपका नेगेटिव सेंस में आने वाला है दोस्तों, ठीक है। अब ये डॉक्यूमेंट की बारे में बात हो रही है कि ये जो डॉक्यूमेंट है वो क्या है। तो डॉक्यूमेंट की काबिलियत, डॉक्यूमेंट की क्वालिटी के बारे में बात हो रही है। इसका मतलब यहाँ पर क्या आने वाला है, एडजेक्टिव आने वाला है। क्यों? क्योंकि हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट की बात कर रहे हैं, है ना। एक उसका एडजेक्टिव भी आ सकता है, कोई यूनिक नाउन भी आ सकता है ना। तो ये दोनों में से कुछ भी आ सकता है, आपका एडजेक्टिव भी आ सकता है और नाउन भी आ सकता है। लेकिन दोस्तों जो भी आएगा एक चीज याद रखना कि वो नेगेटिव सेंस में आएगा, नकारात्मक कोई वर्ड है। क्योंकि क्या हो रहा है, देखो ये डॉक्यूमेंट अभी भी क्या है, एकदम ओपन एंडेड मेस है और उसके साथ वो भी है, तो जो डैश है, ठीक है। अच्छा, मेस दैट सेज, और ये डॉक्यूमेंट क्या कहता है, ध्यान दो, ये डॉक्यूमेंट कहता है वेरी लिटिल, बहुत कम हमको उस डॉक्यूमेंट से कोई जानकारी मिल पाती है, बहुत कम हमको इंफॉर्मेशन मिलती है। व्हाइल आस्किंग, और साथ ही साथ ये क्या करता है, साथ ही साथ ये जो डॉक्यूमेंट है टन ऑफ चीजें पूछता है, टन ऑफ डैश, बहुत कुछ ऐसा। तो कुछ क्वेश्चंस पूछने की बात हो रही है, इस तरह की कोई बात हो रही है, तो टन ऑफ डैश, है ना। अब देख लेते हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन की हम लोग बात करते हैं। देखो ए में हमारा लिखा है कॉन्स्पिक्यूअस। क्या लिखा है दोस्तों, कॉन्स्पिक्यूअस। कॉन्स्पिक्यूअस का मतलब होता है एकदम साफ या क्लियर। क्या मतलब होता है, साफ या क्लियर, एकदम जो बहुत अच्छे से समझ में आ जाए, वेल फ्रेम्ड हो, वेल मेंटेन हो, एकदम साफ सुथरा, उसको बोलते हैं कॉन्स्पिक्यूअस, क्लियर। तो ये जो वर्ड है आपका, ये आपका पॉजिटिव सेंस का वर्ड है ना। तो पॉजिटिव सेंस का इसका मतलब ये वर्ड तो हमारा आएगा नहीं, ए वाला ऑप्शन तो हमारा नहीं आएगा, ठीक है। बी वाला देख लेते हैं, इसका मर्की। मर्की का मतलब होता है दोस्तों धुंधला, धुंधला, एकदम अंधकार जैसा, ठीक है, धुंधला, अंधेरा सा, एकदम अनक्लियर के सेंस में आ रहा है कि जो एकदम साफ सुथरा नहीं है, एकदम मंदा मद्धा सा, है ना, जो दिखने में एकदम साफ नहीं दिखता हो, ठीक है, धुंधला सा। तो वो मर्की का सेंस है। और ये मर्की जो है ये भी आपका नेगेटिव सेंस का वर्ड ही है, ठीक है, नेगेटिव सेंस का वर्ड है। आगे देख लेते हैं फिशर। तो फिशर एक नाउन है, ठीक है, और फिशर का मतलब होता है दरार। फिशर का क्या मतलब होता है दोस्तों, दरार, दरार पड़ जाना, एकदम बीच में कोई पार्टीशन हो जाना, उस तरीके की सेंस हो रही है। तो यहाँ पे स्टिल अ फिशर, ओपन एंडेड, तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट के लिए दरार वर्ड, फिशर वर्ड ठीक नहीं लग रहा है। देखो द डॉक्यूमेंट इज स्टिल अ फिशर एंड ओपन एंडेड मैस, एक फिशर है तो ये एक दरार है, तो ये दरार या गैप है, उस तरह का सेंस यहाँ पे नहीं आ रहा है। मतलब सी वाला ऑप्शन भी आपका क्रॉस आउट हो गया दोस्तों, ठीक है ना। ये देखो मर्की जो कि नेगेटिव है, तो ये मान लो हम लोग हो सकता है मान लेते हैं। चलिए फिर है ससेप्टेबल। ससेप्टेबल का मतलब होता है दोस्तों वेरी सेंसिटिव,
क्या मतलब होता है? वेरी सेंसिटिव, या फिर बहुत संवेदनशील, बहुत ही जो संवेदनशील हो, एकदम संवेदनशील हो, जो बहुत ही सेंसिटिव हो, उस तरीके की सेंस की, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट हो, उसको इंपॉर्टेंट सेंस से हम लोग ले रहे हैं। तो ये आपका जो वर्ड है ये आपका पॉजिटिव सेंस का वर्ड है दोस्तों। भाई कोई डॉक्यूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है ना, संवेदन है, ससेप्टेबल है, तो वो उसमें कोई नेगेटिविटी की बात नहीं है ना, वेल अरेंज होगा। भाई जाहिर सी बात है, अगर कोई इंपॉर्टेंट कोई डॉक्यूमेंट है जो कि बहुत सेंसिटिव है, इसका मतलब वो वेल अरेंज होगा, वेल फ्रेम्ड होगा, है ना। देखो क्या लिखा है, डॉक्यूमेंट इज स्टिल अ सेंसिटिव, स्टिल अ ससेप्टेबल एंड ओपन एंडेड मैस। तो ये पॉजिटिव सेंस में यहाँ पे ससेप्टेबल की बात हो रही है, इसका मतलब ससेप्टेबल जो है वो भी आपका नहीं होने वाला है, ठीक है ना। अब ये वैग, वैग का मतलब होता है बहुत ही बिखरा हुआ, बहुत ही अनक्लियर सा, बिल्कुल जिसमें चीजें कुछ भी स्पष्ट ना हो, उसको बोलते हैं वैग, अस्पष्ट, है ना। उसको अस्पष्ट जो है, अस्पष्ट जो है उसको बोलते हैं हम लोग वैग। तो ये आपका हो सकता है, मतलब आपका वैग भी हो सकता है, मर्की भी हो सकता है। दो ऑप्शंस, तीन ऑप्शन हमने क्रॉस आउट कर दिए दोस्तों, है ना। आपको दूसरा ऑप्शन भी देखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखो पॉजिटिव, क्योंकि नेगेटिव सेंस का चाहिए, कॉन्स्पिक्यूअस पॉजिटिव सेंस का, इसको कट कर दिया। ससेप्टेबल पॉजिटिव सेंस का है, उसको कट कर दिया। और फिशर जो है वो मीनिंग में नहीं आ रहा है, मीनिंगलेस है इसमें, तो ये कट हो गया। अब हमारे पास ऑप्शन बचे हुए क्या, बी और ई, ठीक है। बी बिल्कुल इसी तरीके से आप लोगों को करना है, यही तरीका है इसको सॉल्व करने का। फर्स्ट वाले में आप लोग कंफर्म हो जाओ कि फर्स्ट फिलर में ये आ सकता है या फिर ये आ सकता है, और फिर उसमें अगर कोई डाउट्स हैं तो फिर आप सेकेंड ऑप्शन की हेल्प लो। ये ही दोस्तों आपकी ट्रिक है। अब बी और ई हम लोगों को देखना है। चलो, इसमें दोनों ये वर्ड आपके नेगेटिव सेंस के हैं, एक का मतलब धुंधला सा, मंदा सा, और दूसरे का मतलब जो है अनक्लियर, अस्पष्ट। अब हम लोग देख लेते हैं सेकेंड वाला ऑप्शन। तो क्या लिखा हुआ है आप देखो, ओपन एंडेड मैस दैट सेज वेरी लिटिल, बहुत कम जानकारी देते हैं, व्हाइल आस्किंग अ टन ऑफ, क्या वो पूछ रहा है, आस्किंग अ टन ऑफ, एक है यहाँ पे कमेंट्स। भाई वो बहुत सारे क्या पूछता है, कमेंट्स। तो कमेंट्स का मतलब होता है वो अपनी सलाह मांगता है, वो अपनी राय मांगता है, बहुत सारे इंक्वायरीज लेता है। तो अब जब मैसिंग है तो टन ऑफ कमेंट्स, और दूसरा आपके पास है टन ऑफ क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछता है। तो सही जो ज़्यादा राइट वाला कौन सा आपको लग रहा है, भाई क्वेश्चंस पूछने की यहाँ पे बात हो रही है। आप देखो कि एक जो डॉक्यूमेंट है वो स्टिल क्या है, वैग है, अस्पष्ट है, अनक्लियर है, एंड ओपन एंडेड, बिल्कुल मैस है, एक तरह से बिल्कुल अस्त व्यस्त है, बिल्कुल उसको फेंक देना चाहिए, इस प्रकार का डॉक्यूमेंट है। और वो डॉक्यूमेंट बहुत सेज वेरी लिटिल, मतलब उसके अंदर कुछ काम की चीज तो बहुत कम है, बहुत कम इंफॉर्मेशन मिलता है, जबकि वाइल आस्किंग, और क्वेश्चंस बहुत सारे पूछते हैं, आस्किंग अ टन ऑफ क्वेश्चंस, है ना। और अगर मैं बोलूंगा यहाँ पे कि मर्की, चलो मान लेते हैं एकदम धुंधला सा है, दिख नहीं पा रहा है ठीक से, ओपन एंडेड मैस है, और से वेरी लिटिल वाइल आस्किंग अ टन ऑफ कमेंट्स, तो कमेंट्स नहीं यहाँ पे सेंस आएगा। सही जो आंसर है हमारा दोस्तों, ई वाला हमारा राइट हो जाएगा, जिसमें वैग और क्वेश्चंस आपके राइट फिलर्स हैं, ठीक है, क्लियर है। ई वाला राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं, ये सिंगल फिलर का क्वेश्चन है। देखो क्या बात हो रही, इंटरनेशनल वुमेन्स डे इज एन इवेंट टू कमोमरेट द डैश ऑफ डिफरेंट वुमेन ओवर द कोर्स ऑफ हिस्ट्री। अब इसमें अगर एक बार और हम पढ़ें, इसको समझने की कोशिश करें, इंटरनेशनल वुमेन्स डे इज एन इवेंट टू कमोमरेट, कमोमरेट का मतलब होता है टू अवॉर्ड, ठीक है, कमोमरेट का मतलब होता है टू अवॉर्ड या टू सेलिब्रेट, ठीक है, टू अवॉर्ड या फिर टू सेलिब्रेट, सेलिब्रेट, टू अवॉर्ड, टू सेलिब्रेट, या फिर टू रिवॉर्ड, किसी को गिफ्ट देना, उनको सम्मान करना, बेसिकली उनको कमोमरेट का मतलब होता है सम्मान करना। तो देखो ये जो इंटरनेशनल वुमेन्स डे जो है, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस जो है, एक ऐसा इवेंट है, एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम लोग सम्मान करते हैं, क्या, जिसमें हम लोग अवार्ड देते हैं, सम्मान करते हैं द डैश ऑफ डिफरेंट वुमेन। तो ये कोई जो अलग अलग वुमेन्स हैं उन लोगों का कोई कंट्रीब्यूशन, उन लोगों का कोई योगदान, उस तरह के सेंस की बात हो रही है। मतलब यहाँ पे एक पॉजिटिव सेंस का वर्ड आएगा दोस्तों,
भाई इंटरनेशनल वुमेंस डे है, उस दिन वुमेन्स का हम लोग आदर करते हैं, सत्कार सम्मान करते हैं, उनको अलग अलग तरीके से अवार्ड करते हैं, उनको गिफ्ट देते हैं हम लोग, है ना, उनका सम्मान करते हैं जिन्होंने कुछ ना कुछ अचीव किया है ना, ऑफ डिफरेंट वुमेन ओवर द कोर्स ऑफ हिस्ट्री, मतलब पहले या हिस्ट्री में, इतिहास में जो उन्होंने जो अच्छे कार्य किए, उनकी कार्य की सराहना करते हुए उनको हम लोग कमोमरेट करते हैं, उनको हम लोग सम्मानित करते हैं, उस तरह की यहाँ पर बात हो रही है। तो मतलब पॉजिटिव सेंस का वर्ड आएगा। सबसे पहले तो हमको ये समझना है कि कौन सा वर्ड आएगा, आपका पॉजिटिव सेंस का वर्ड आएगा। देखो फर्स्ट वर्ड है हमारे पास रेमिफिकेशन। रेमिफिकेशन का मतलब होता है बदला लेना, है ना, बदला लेना या फिर रिवेंज लेना। इस रिवेंज के सेंस में आ रहा है, बदले लेने की सेंस में आ रहा है, कोई रिजल्ट या आउटकम, कोई आपका रिजल्ट या आउटकम, इस तरह की कोई बात हो रही है, कॉन्सिक्वेंस की बात हो रही है, मतलब कोई बदले की बात हो रही है। तो ये तो आपका दोस्तों अगर देखा जाए तो ये आपका एक नेगेटिव सेंस का वर्ड है, तो ये आपका ए वाला जो ऑप्शन है वो कैंसिल हो गया, ठीक है ना, क्योंकि नेगेटिव सेंस का वर्ड है। दूसरा होता है रिक्रिमिनेशंस, ठीक है, तो रिक्रिमिनेशन जो वर्ड होता है ये भी आपका नेगेटिव सेंस का, इसका मतलब होता है कोई एक्यूजेशन लगाना, इल्ज़ाम लगाना, कोई इल्ज़ाम लगाना या किसी प्रकार का कोई आरोप लगाना, ठीक है ना, कोई आरोप लगाना, तो ये एक्विजिशन लगाना, एक्यूजेशन लगाना, किसी पर कुछ इल्ज़ाम लगाना। तो ये जो इंटरनेशनल वुमेंस डे है ये एक ऐसा इवेंट है जिसमें हम क्या करते हैं, अवार्ड करते हैं, सम्मानित करते हैं किसको, द डैश ऑफ रिक्रिमिनेशंस ऑफ, तो मतलब आरोप, तो ये भी आपका बिल्कुल नेगेटिव सेंस का वर्ड हो गया, नेगेटिव सेंस का वर्ड हो गया, तो ये वाला आपका नहीं होने वाला है। एक्यूजेशंस का मतलब भी वही होता है, आरोप, ठीक है, तो आरोपित तो हम लोग उनको नहीं करते हैं इस दिन, भाई उन पे किसी प्रकार का लांछन या इल्ज़ाम तो नहीं लगाते, उनको सम्मानित ही करते हैं, ये रॉन्ग गया। प्लेंटिफ दोस्तों ऐसे लोगों को कहा जाता है जो कोर्ट के पास कोई केसेस लेके आते हैं, कोई ऐसा समाज के हित में कोई ऐसी बात हो उसको कोर्ट तक पहुंचाते हैं, कोर्ट के थ्रू अपील करते हैं, कुछ जो सोशल वर्कर्स जो लोग होते हैं, है ना, उनकी बात होती है ना, तो सोशल वर्कर्स के सेंस में कोई बात होती है कि ये वन हु टेक्स केसेस टू कोर्ट, ठीक है, कोर्ट तक कोई बात लेके जाते हैं, समाज के हित में कोई बात लेके जाते हैं। तो यहाँ पर वुमेन्स की बात हो रही, ओवरऑल सभी प्रकार के लोगों की बात नहीं हो रही, यहाँ पे सम्मान केवल वुमेन्स का हो रहा है, ठीक है, तो इसमें स्पेसिफाई हो नहीं पा रहा है, तो ये भी आपका नहीं होने वाला है। बेनिफिक्शन का दोस्तों मतलब होता है अवार्ड करना, उनको प्राइज देना, उनको प्राइज देना या कोई किसी प्रकार का कोई कंट्रीब्यूशन, कोई कंट्रीब्यूट करना या किसी प्रकार का कोई गुड वर्क, कोई अच्छा कार्य इस तरह का के सेंस में आ रहा है। देखो कमोमरेट द बेनिफेक्शन ऑफ डिफरेंट वुमेन, मतलब जो डिफरेंट वुमेन के जो अच्छे कार्य थे, जो अच्छे उनकी जो अचीवमेंट्स, बेसिकली बेनिफेक्शन का अचीवमेंट्स के सेंस में जो मीनिंग है, अचीवमेंट्स उनके जो थे पास्ट में, हिस्ट्री में, उन सब अचीवमेंट्स को क्या करना, उन सब अचीवमेंट्स को अवार्ड देना, उनको सेलिब्रेट करना, उनको रिवॉर्ड करना, उस सेंस में आ रहा है। मतलब आपका ये जो है दोस्तों पॉजिटिव सेंस का आपका ये वर्ड है, मतलब ई वाला जो है वो हमारा राइट ऑप्शन है, ठीक है ना, ई वाला बिल्कुल हमारा राइट ऑप्शन है। ठीक दोस्तों, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का। दोस्तों फिलर्स हम लोग कर रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 31 पर हम हैं। क्वेश्चन नंबर 31 हम लोग देख लेते हैं। थ्रू पॉजिटिव मैसेजेस अबाउट द मूवमेंट डैश such strong and empowering ideas in people's mind will become much easier। क्या मीनिंग इसका निकल के आ रहा है कि थ्रू पॉजिटिव मैसेजेस, किसके जरिए पॉजिटिव मैसेजेस के जरिए, किसके बारे में, अबाउट द मूवमेंट्स, जो आंदोलन है, जो मुहिम है, ठीक है, यहाँ पर जो
मुहिम या जो आंदोलन जिसकी बात हो रही है, मुहिम है सच स्ट्रॉन्ग एंड एम्पावरिंग आइडियाज इन पीपल्स माइंड विल बिकम ईजियर। कि क्या होगा कि जब हम एक पॉजिटिव मैसेजेस देंगे, इस मूवमेंट के बारे में बहुत अच्छा प्रचार करेंगे एक पॉजिटिव तरीके से, उससे क्या होगा, ये इस प्रकार की जो सच स्ट्रॉन्ग एम्पावरिंग आइडियाज़ जब हम लोगों तक पहुंचाएंगे तो उससे क्या होगा कि लोगों का जो माइंड है इस पर्टिकुलर मूवमेंट के प्रति वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएगा, बहुत ईजियर हो जाएगा, लोगों को समझाना आसान हो जाएगा। तो ये इस प्रकार से आपका वर्ड है। दोस्तों एक चीज़ आप देखो, ये फिलर में यहाँ पर देखो किसकी बात हो रही है, पॉजिटिव मैसेजेस की बात हो रही है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे आपका जो भी वर्ड आएगा वो पॉजिटिव वर्ड आएगा। ठीक है ना, कौन सा वर्ड आने वाला है, पॉजिटिव वर्ड आएगा, डैश सच एस। ठीक है, अब ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। पहला हमला हमारा है इम्प्रूविंग। ठीक है, तो इम्प्रूविंग भी आपका पॉजिटिव वर्ड है। रिपीटिंग, चीज़ों को बार बार रिपीट करना, ये भी पॉजिटिव सेंस में है। इनकलकेटिंग का मतलब भी होता है टू ब्रिंग इन। ठीक है, टू ब्रिंग इन समथिंग, वो भी आपका जो है एक पॉजिटिव सेंस में ही आपका है। ठीक है, इनकलकेटिंग मतलब टू ब्रिंग इन, उसके अंदर उस चीज को लाना, उसमें प्रस्तुत करवाना। ठीक है, सब्जुगेटिंग आपका एक वर्ड है और उसके बाद जो है प्रोवाइडिंग। तो दोस्तों इनकलकेटिंग का मतलब जैसे टू ब्रिंग इन या फिर किसी चीज को इंस्टॉल करना। क्या करना, इंस्टॉल करना, उसके अंदर इम्प्लांट करना, है ना, इम्प्लीमेंट करना, उस सेंस में आपका आ रहा है। किसी चीज को लागू करना आप बोल सकते हो, उसको क्या करना, लागू करने के सेंस में इसमें आ रहा है। दूसरा है सब्जुगेटिंग। सब्जुगेटिंग का मतलब होता है कंट्रोल। सब्जुगेटिंग का आपका मीनिंग क्या निकल के आ रहा है, कंट्रोल। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं। तो थ्रू पॉजिटिव मैसेज, एक पॉजिटिव मैसेजेस यदि हम करेंगे, उस मोमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे, तो डैश सच स्ट्रॉन्ग एंड एम्पावरिंग आइडियाज, देन improving such strong and empowering ideas in people's mind will become much easier। तो देखो improving अगर मैं लगाता हूँ कि इस प्रकार के जो strong और empowering आइडियाज को यदि हम क्या करें, improve करें, लोगों के माइंड में बेहतर करें, है ना, लोगों के माइंड में क्या करें, बेहतर करें, तो ये बहुत आसान होगा। तो बेहतर करने की यहाँ पे, इम्प्रूव करने की यहाँ पर कोई बात नहीं हो रही। इसका मतलब आपका ए वाला जो ऑप्शन है दोस्तों वो नहीं आएगा। दूसरा आप देख लो, रिपीटिंग सच स्ट्रॉन्ग एंड एम्पावरिंग आइडियाज। तो देखो क्या हो रहा है, थ्रू पॉजिटिव मैसेजेस, एक पॉजिटिव मैसेज अगर हम लोग देंगे इस मूवमेंट के बारे में, लोगों को जागरूकता फैलाएंगे, तो क्या होगा, रिपीटिंग सच स्ट्रॉन्ग एंड एम्पावरिंग आइडिया, इस प्रकार का जो मजबूत और एम्पावरिंग, जो शक्ति प्रदान करने वाले जो आइडियाज है, उसको हम क्या करेंगे, दोहराएंगे। ठीक है, लोगों के दिमाग में, तो रिपीटिंग विल बिकम ईजियर। तो रिपीटिंग जो है, इस चीज को दोहराना जो है वो बहुत अच्छा, इजी, बहुत आसान हो जाएगा। इस तरह की यहाँ पे सेंस की बात नहीं हो रही, मतलब रिपीटिंग आपका नहीं होगा। दूसरा है इनकलकेटिंग। इनकलकेटिंग सच स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल आइडियाज इन पीपल्स माइंड विल बिकम मच ईजियर। लोगों के दिमाग में इस प्रकार के ये स्ट्रॉन्ग, मजबूत और जो एम्पावरिंग जो आइडियाज है, उनको क्या करना, उनको इम्प्लांट करना, उनको उनके दिमाग में डालना, उनको लागू करना, या उनके दिमाग में उस चीज को इंस्टॉल करना, इंस्टॉल करवाना, वो बड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर दोस्तों सी वाला आपका राइट फॉर्मेशन है। ठीक है, क्लियर हो रहा है ना। इनकलकेटिंग जो है, उसके दिमाग में वो चीज इम्प्लांट करना, वो इंस्टॉल करना, वो लेकर आना, वो आपका मीनिंग आ रहा है। सब्जुगेटिंग का मतलब है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग सच स्ट्रॉन्ग एंड एम्पावरिंग आइडियाज इन पीपल्स माइंड विल बिकम मच ईजियर। तो उसको कंट्रोल करने की यहाँ पर बात जो है दोस्तों नहीं हो रही, तो कंट्रोलिंग आपका नहीं होगा। प्रोवाइडिंग सच स्ट्रॉन्ग एंड एम्पावरिंग आइडियाज इन पीपल्स माइंड विल बिकम मच ईजियर, प्रोवाइड करना बहुत आसान हो जाएगा। इस तरीके की भी यहाँ पर बात नहीं हो रही है। तो ये आपको क्लियर हुआ दोस्तों, मीनिंग आपको इसका पता होना चाहिए। इनकलकेटिंग का मतलब इंस्टॉल करना, एक राइट फॉर्मेशन इसका हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, 32 वाला। 32 का क्वेश्चन हमारा है, द कमिटी वर्क्स ओनली व्हेन इट इज डैश बाय अदर इनेबलिंग चेंजेस each of which addresses key elements of the poverty syndrome in India। क्या इसका मीनिंग निकल के आ रहा है? सबसे पहले तो कमिटी कौन काम कर रहा है, हमारा सब्जेक्ट क्या है दोस्तों, यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है
कमिटी, यहाँ पर हम लोग कमिटी की बात कर रहे हैं कि ये जो कमिटी जो है वो काम करती है, वर्क्स करती है, मात्र सिर्फ किसके लिए करती है, वो कब काम करती है, व्हेन इट इज, जब इट इज, ठीक है, तो व्हेन इट इज डैश बाय अदर इनेबलिंग चेंजेस, वो कब काम करेगी, जब उसके साथ डैश होगा एक दूसरे इनेबलिंग चेंजेस, ईच ऑफ विच एड्रेसेस अ की एलिमेंट ऑफ पॉवर्टी सिंड्रोम इन इंडिया। तो इसका अगर मीनिंग मैं आपको बताऊं तो कमिटी तब काम कर सकती है या उस परिस्थिति में, उस सर्कमस्टांसेस में कमिटी काम कर सकती है जब दूसरे कुछ बदलाव जो है उसके फेवर में हो, और हर एक जो बदलाव जो हो रहा है वो एड्रेस करता है, वो एक मैसेज वो एड्रेस करता है की एलिमेंट्स ऑफ पॉवर्टी सिंड्रोम इन इंडिया, कि जो भारत के अंदर गरीबी के जो मुख्य बिंदु हैं, मुख्य कारण हैं, उनको एड्रेस करता हो, उनका निराकरण करने के लिए जो कार्य करता हो, उस तरीके की यहाँ पे बात हो रही। तो इसमें मोटा मोटा अगर हम लोग मीनिंग देखें तो ये यही बता रहे हैं कि कमेटी तभी एक्टिवली कोई काम कर सकती है, कुछ क्रियान्वित कर सकती है, जब दूसरे भी बदलाव हो और कुछ ऐसे बदलाव हो जो मुख्यतः भारत की जो गरीबी की जो बीमारी, गरीबी रूपी जो बीमारी है उस पे अटैक करती हो, उसके खिलाफ काम करते हो, ठीक है, उस तरीके की कोई यहाँ पे बात हो रही। तो दोस्तों आप एक चीज देखो कि कमिटी जो है वर्क्स ओनली व्हेन, तो ये इट इज आया, यहाँ पर जो है आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म आने वाला है, व्हेन इट इज डैश, ठीक है, जब वो क्या होगा, व्हेन इट इज डैश होगा, ठीक है, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, और ये जब वो कोई पॉजिटिव सेंस में कोई बात होगी, है ना भाई, जब उसमें कोई पॉजिटिव बदलाव लाया जाएगा, कोई पॉजिटिव एक्शन लिया जाएगा, उस सेंस में यहाँ पर बात हो रही है। अब हम लोग देख लेते हैं ऑप्शंस हमारे क्या क्या है। आप देखो सबसे पहले है इम्पिंज्ड। तो दोस्तों इम्पिंज्ड का मतलब होता है कोई इन्वेंशन, किसी टाइप का कोई इंक्रोच, कोई स्ट्राइक, कोई किसी प्रकार का एक इन्वेंशन, ठीक है, या फिर कोई स्ट्राइक, कोई इसका मीनिंग निकल के आ रहा है आपका इन्वेंशन हो गया, एक स्ट्राइकिंग की बात हो गई, या फिर किसी प्रकार की एक टक्कर, ठीक है, व्हेन इट इज कोलाइड, एक टक्कर होना, है ना, एक प्रकार का टकराव, एक टकराव की स्थिति, एक टकराव की स्थिति होना, या किसी प्रकार का एक कोलाइड के सेंस में यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है, तो कोलिजन की बात हो रही है, एक टकराव की बात हो रही है, एक स्ट्राइक की बात हो रही है, इम्पिंज्ड, व्हेन इट इज इम्पिंज्ड, ठीक है, एक टकराव, एक कोलाइड, एक स्ट्राइक। आपका ये देखा जाए तो दोस्तों ये आपका जो है एक नेगेटिव सेंस का वर्ड है। कौन सा सेंस का वर्ड है, नेगेटिव सेंस का वर्ड है। दूसरा है ये आपका स्काउज्ड, क्या है दूसरा वर्ड आपका, स्काउज्ड है। स्काउज्ड का मतलब होता है वीपिंग, है ना, वीपिंग, when it is weeping, ठीक है, उस सेंस में इसका मीनिंग आ रहा है, मतलब क्राइंग एक तरीके का वीपिंग के सेंस में है। फिर दूसरा है एम्यूलेटेड। एम्यूलेटेड जो वर्ड है, एम्यूलेटेड का मतलब होता है किसी चीज को कॉपी करना, किसी को कॉपी करना या फिर फॉलो करना, ठीक है, एम्यूलेटेड का मतलब होता है कॉपी करना या फॉलो करना या उस चीज को वापस रिपीट करना, ठीक है। अकम्पनीड का मतलब होता है के साथ, साथ साथ या साथ में, है ना, अकम्पनीड का मतलब भी साथ में या फॉलोड बाय, ठीक है, इसका मीनिंग आपका क्या आ जाएगा, फॉलोड बाय, ठीक है, उस चीज को फॉलो करना, फॉलोड बाय। देखो ड्रिवन का मतलब होता है यहाँ पे दोस्तों मोटिवेटेड, है ना, ड्रिवन बाय मींस मोटिवेटेड बाय, उत्साहित होना, उससे प्रेरित होना, बेसिकली मोटिवेटेड या फिर प्रेरित के सेंस में यहाँ पे प्रेरित होना, उस सेंस में यहाँ पे छोटी की आ जाएगी ना, प्रेरित होना, उस सेंस में यहाँ पर बात हो रही है। अब देख लेते हैं कि कमिटी वर्क्स ओनली व्हेन इट इज डैश बाय अदर इनेबलिंग चेंजेस, कि कमिटी तभी काम करेगी जब उसको क्या होगा, डैश होगा बाय अदर इनेबलिंग चेंजेस, दूसरे बदलाव के साथ, उसके साथ क्या होगा, व्हेन इट इज इम्पिंज्ड बाय, व्हेन इट इज इम्पिंज्ड का मतलब है दूसरे जो बदलाव है उससे उसका क्या होगा, अपोजिट सामना होगा, उससे उसका टकराव होगा, भिड़ंत होगी। तो यहाँ पे भिड़ंत टकराव की बात नहीं हो रही, नेगेटिव सेंस में यहाँ पे वर्ड नहीं आएगा दोस्तों, तो ये आपका क्रॉस आउट हो गया। व्हेन इट इज काउज्ड बाय, व्हेन इट इज वीप्ड बाय, इसका मतलब भी एक लड़ाई, एक झगड़ा, एक नेगेटिव सेंस की बात है ये, यहाँ पर इसमें काउज्ड भी आपका नहीं आएगा। When it is emulated by, when it is followed by,
ठीक है, कॉपीड बाय। तो देखो कमिटी कब काम करेगी, व्हेन इट इज इम्यूलेटेड बाय अदर इनेबलिंग चेंजेस, मतलब जो अदर चेंजेस है उसी की तरह से फॉलोड है, उससे कॉपीड है, तो उस तरीके की भी यहाँ पे सेंस नहीं हो रहा है हमारा, ठीक है। व्हेन इट इज अकम्पनीड बाय, अकम्पनीड का मतलब भी फॉलोड ही होता है, व्हेन इट इज फॉलोड बाय अदर इनेबलिंग चेंजेस, तो कमिटी तब काम कर पाएगी जब वो किससे फॉलोड है, फॉलोड बाय अदर इनेबलिंग चेंजेस, मतलब कुछ दूसरे चेंजेस आएंगे, ईच ऑफ विच जो कि एड्रेस करते हैं कुछ की एलिमेंट्स ऑफ पॉवर्टी। तो यहाँ पे अकम्पनीड आपका, वैसे तो ये एक पॉजिटिव सेंस का वर्ड है दोस्तों, कौन सा है, पॉजिटिव सेंस का, लेकिन जब आप अकम्पनीड और ड्रिवन का देखते हो तो मोर एक्यूरेट आपका जो है वो ड्रिवन वर्ड है। जब हम बोलेंगे कि व्हेन इट इज मोटिवेटेड बाय, व्हेन इट इज प्रेरित जो है ना, जब वो उससे प्रेरणा लेते हुए इस तरीके से, तो देखो क्या होगा, द कमिटी वर्क्स ओनली व्हेन इट इज ड्रिवन बाय द अदर इनेबलिंग चेंजेस ईच ऑफ विच एड्रेसेस अ की एलिमेंट ऑफ द पॉवर्टी सिंड्रोम इन इंडिया। तो ड्रिवन बाय जो है आपका मोर एक्यूरेट है, और ड्रिवन जो है वैसे ही अकम्पनीड के बाद बाय नहीं आता है, अकम्पनीड टू आता है, ठीक है, और यहाँ पे ड्रिवन बाय, ठीक है, ड्रिवन बाय आपका यहाँ पे प्रॉपर है एकदम, ठीक है दोस्तों, क्लियर है। दो क्वेश्चंस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।